नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों आईबी कंपनी के साथ में मेरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूं और आईबी कंपनी के साथ में यह मेरा पहला बैच है और बैच का 34वां दिन में रनिंग में है। बैच का स्टेटस मैं बताऊं 2.2 एवरेज बॉडी वेट अभी आज की डेट में है और FCR 1.4 के आसपास है। मोर्टलिटी 5% के अंदर जो है। ठीक है, ये तो हो गया फार्म के अंदर की सिचुएशन। अब मैं ये बताऊं इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं इस फार्म में लगा हुआ सामान ये पूरा मेरा है, ज़मीन भी मेरी है और इसके बाद में फार्मिंग करने का पूरा खर्चा मेरा है। जैसे कि मतलब लीटर का जो बुरादा दिख रहा है ये बुरादा का खर्चा भी मेरा है। इसमें जो वाइट वॉश किया हुआ है ये भी मेरा है। बिजली बिल जो लाइट वगैरह जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ये खर्चा मेरा है। लेबर का खर्चा मेरा है। किंतु ये तो सब चीज़ें तो मेरी हो गई। अब फिर कंपनी का क्या है? तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो खर्चा लगने वाला खर्चा क्या है? ये चिक्स का, ये मतलब मुर्गियों का और लगने वाला फीड और मेडिसिन और कंसल्टेंसी। तो दोस्तों यह सब जो है मुझे कंपनी ने प्रोवाइड किया है। मतलब कि ये हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का व्यवसाय कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के व्यवसाय में जो होता है वो मैं चीज़ जो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसमें होता है कि कंपनी हमें चूजा देगी, कंपनी हमें दाना देगी और कंपनी ही हमें मेडिसिन देगी और कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करेगी। जैसे मान लो कोई बीमारी अगर हो गई, क्योंकि सब कंपनी की अलग अलग ब्रीड है, अलग अलग ब्रीड का मैनेजमेंट भी अलग अलग है, मतलब उनमें लगने वाली दवाइयाँ और कार्य करने का तरीका जो है सब अलग अलग है। ठीक है, तो कंपनी हमें कंसल्टेंसी के साथ में सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत हो, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ज़रूरत हो, वो सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाती है। और उसके बाद में जब तैयार माल हो जाता है, चूँकि आप सभी ने देखा होगा कि कोई सा भी बिज़नेस करें, अगर आपने मतलब जो भी बिजनेस आपने प्रोडक्ट तैयार किया, लास्ट में आप कोई सा बिजनेस करेंगे स्वाभाविक सी बात है बनाएंगे क्या? एक फाइनली प्रोडक्ट XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में बेचने गए और अगर बेच नहीं पाए तो वो प्रोडक्ट आपके किसी काम का नहीं। तो दोस्तों एक मैं थोड़ी मेरे जीवन के बारे में बता दूं। मतलब मैंने इससे पहले 7-8 बिजनेस किया। 7-8 बिजनेस में सभी में एक बात मुझे कॉमन देखने को मिली, ये कि मतलब मैं प्रोडक्ट बनाने के बाद में जब मार्केट में बेचने जाता था तो मुझसे प्रोडक्ट नहीं बिकता था तो रेट उनका कम हो जाता था और मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मतलब ज़्यादा हो जाती थी, तो वहाँ पे मुझे लॉस हो जाता था। फिर दूसरा बिजनेस किया तो सभी बिजनेस में मैंने एक बात कॉमन देखी कि यार मतलब ये तो मतलब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब वहाँ पे हर जगह आपको प्रोडक्ट बेचना है। फिर मैंने फाइनल प्लान किया कि मैं ऐसे प्रोडक्ट पे जाऊँगा जिस प्रोडक्ट को जो है मुझे बेचने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो मेरे नज़र में आई मुर्गियाँ और मैं इस प्रोडक्ट में आ गया। अब इस प्रोडक्ट में आ गया तो प्राइवेट फार्मिंग करके देखा। प्राइवेट फार्मिंग में देखा कि यार वहाँ पे भी एक टास्क आया कि मतलब माल बेचने में तो कोई समस्या नहीं आ रही, किंतु मार्केट में उचित रेट नहीं मिल पा रहा। तो फिर क्या किया जाए? फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी के साथ में काम किया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी के साथ में मैंने जुड़ा और सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे मिला, चूँकि अगर इस फार्म में जो मैं 10,000 बच्चे पाल रहा हूँ, एक और मेरा फार्म है वहाँ पे भी 10,000 बच्चे हैं। एक और फार्म है जिसमें 7 दिन के बच्चे हो चुके हैं, 5,000 मुर्गियाँ हैं। एक और मेरे अंकल का फार्म है वहाँ पे 4,000 मुर्गियाँ हैं। एक और मेरे मित्र का फार्म है जहाँ पे 8,000 मुर्गियाँ हैं। तो उस प्रकार से देखा जाए अगर हम खुद मतलब माल बनाते, खुद माल तैयार करते तो हम इतनी फार्मिंग पे नहीं पहुँच पाते। क्योंकि अगर मैं एक बर्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखूँ तो 75 रुपये प्रति केजी तो जो है नॉर्मली 75 केजी प्रति केजी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट जा रही है। आप अगर मान लो मैंने 20 टन माल तैयार किया तो इस फार्म को पूरा जो है 40 दिन फार्मिंग करने के लिए मुझे जो है 15 लाख रुपए की आवश्यकता होती। अब या तो 15 लाख रुपए मैं कहीं लोन से लेके आता या फिर मैं कहीं से मतलब ब्याज से पैसा लेके आता या खुद का अगर होता तो। अब मार्केट में मान लो रेट अगर प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी 75 रुपये है और मेरा रेट अगर मान लो 70 रुपये, अभी 68 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये जो चल रहा था, तो उस कंडीशन में मैं क्या हो सकता था, मतलब मुझे नुकसान हो सकता था। तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ मैंने मूव किया। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज मिला कि जो आपने सेट कितना भी बड़ा बना लिया उसमें जो पालने का जो जितनी भी मुर्गियां हैं सब कंपनी दे रही है। तो मुझे यहाँ पे 1 रुपया नहीं खर्च लगा। यहाँ फार्म तक दाना पहुँचाना कंपनी का, फार्म तक चिक्स पहुँचाना भी कंपनी का, फार्म से लेके जाना भी जो है कंपनी का, सामने वाले ट्रेडर से पैसा लेने का काम भी कंपनी का। मतलब हमारा काम है सिर्फ मुर्गियों को बड़ा करके दे देना। मतलब हमें जो लगने वाला खर्चा है मात्र 10% है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि सेट बनाने के बाद में हमें लगने वाला खर्चा मात्र 10% है, बाकी 90% का खर्चा कंपनी ही बियर करती है। और यह सबसे बड़ा हमें एडवांटेज मिल जाता है और इसी कारण इतनी बड़ी फार्मिंग जो है हम कर पा रहे हैं और अच्छा पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं जो भी आईबी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का व्यवसाय, इसमें सब कुछ कंपनी का होता है। जो बड़े बड़े खर्चे जैसे मैंने बताया 90% खर्चा कंपनी का। सबसे अच्छी बात कि कब माल बेचना है, कौन से ट्रेडर को माल बेचना है, कौन से ट्रेडर से उनको उधारी नगद में जिस प्रकार से भी उनको बेचना है, किस रेट में बेचना है, ये सब डील कंपनी करती है। अगर फार्म के अंदर कोई वायरल अगर आया है तो इसके ऊपर मेडिसिन या फिर एक्सपर्ट जो 15-15, 20-20 साल पुराने अनुभवी जो एक्सपर्ट जो रहते हैं उसको भी डील कंपनी करती है। लगने वाली मेडिसिन भी कभी कभार अगर कंपनी के पास में स्टॉक में होता है तो मेडिसिन भी देती, नहीं होता तो हमें मार्केट से भी बता देती है।
तो दोस्तों मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मुर्गी पालन का व्यवसाय बहुत आसानी से किया जा सकता है। कंपनी के साथ में जुड़ के करने में और ज़्यादा फायदा है। कि देखिए, मैं किसी भी XYZ कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, किंतु यह मेरा निजी अनुभव है। पिछले 7 साल से मैं मुर्गी पालन का व्यवसाय करते आ रहा हूँ। प्राइवेट फार्मरों को भी देखा मैंने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मरों को भी देखा, जिन्होंने फार्म को इसी में कन्वर्ट किया, सही डिसीजन लिया और आगे बढ़ गए कंपनी के साथ में। तो बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं जो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, और सही डिसीजन शायद हो सकता है कहीं ना कहीं पे उनसे गलती हो रही हो और नहीं ले पाया, उसके कारण जो आज भी वो कहीं ना कहीं संघर्षरत है। ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने देखा है। तो मैं आपको जो ये बताना चाह रहा हूँ कि मुर्गी पालन का व्यवसाय कंपनी के साथ में जुड़ के करने में फ़ायदा है। और कंपनियाँ मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं कंपनी के साथ में जुड़ के अगर मैं बताऊं, अपने आप के ऊपर अगर बताऊं, तो मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और अच्छा आज मुर्गी पालन में अच्छी पोजीशन पे हूं, जानकारियां अच्छी रखता हूं और लोगों को भी जो है अच्छी जानकारियां दे पा रहा हूं। और बड़ी बड़ी जो इतनी बड़ी फार्मिंग जो है मैं कर पा रहा हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सब कुछ कंपनी का होता है, सिर्फ हमारा सेट बनाना है। बनाने के बाद में दाना और मतलब लेबर, बिजली बिल, डीजल और ये सब खर्चा हमारा होता है। बाकी जो है कंपनी का होता है। कंपनी मार्केट में डील करेगी, कंपनी ही मार्केट से पेमेंट कलेक्ट करेगी और हमें 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, जितने भी समय कंपनी का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, उतने टाइम ड्यूरेशन में कंपनी हमें पैसा देती है। तो दोस्तों, मुर्गी पालन से संबंधित किसी प्रकार से जानकारी के लिए, इक्विपमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको संपूर्ण जानकारी मेरे चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।